नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कृषि बिल के विरोध में जहां आज पंजाब, हरियाणा और अन्य कई राज्यों में किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी भारतीय किसान यूनियन ने इस बिल का विरोध करते हुए पूरे प्रदेश में चक्का जाम करने की घोषणा की है। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने शांतिपूर्ण चक्का जाम होने की बात कही, तो वहीं पूरे प्रदर्शन का सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चक्का जाम करने की बात कही है। चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, शामली, सहारनपुर, गाजियाबाद, प्रदेश के कई अन्य जनपदों में किसान हाईवे तक नाकाबंदी कर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं एम्बुलेंस और कई आपातकालीन वाहनों को मार्ग पर नहीं रोका जाएगा। वहीं मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन ने 9 पॉइंटों पर चक्का जाम करने की बात कही, जिसमें दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग, सहारनपुर मार्ग और पानीपत खटीमा राजमार्ग पूर्ण रूप से बंद किया गया। सभी किसानों से चौधरी राकेश टिकैत द्वारा यह भी आग्रह किया गया कि इस धरना प्रदर्शन में सभी किसान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। देखो, जो 3 अध्यादेश आए हैं उसके विरोध में है ये, और सरकारों को उसमें संशोधन करना चाहिए। मंडियाँ खत्म होगी, एमएसपी देश से खत्म होगा, मंडियों के बाहर सस्ते में माल बिकेगा, टैक्स फ्री के अनाज की खरीद होगी, तो मंडी में कोई आदमी नहीं लेकर जाएगा क्योंकि वहाँ तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। और 2 साल में हालात यह होगी कि वे अपनी मर्जी पे वे किसान की बोली लगाएंगे, उसकी खरीद करेंगे। जब तक इसमें लीगल कानून नहीं बनता, एमएसपी को कानून के दायरे में नहीं लाते, जब तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा और हम अपनी डिमांड को उठाते रहेंगे। मुख्य मांग क्या है आपकी? आज की हमारी मांग है कि जो एमएसपी है उसको लीगल और कानून बना जाए, ये हमारी डिमांड है। इसको अगर कर लेते हैं तो बहुत सी चीजों में किसानों को फायदा हो जाएगा। सरकार अगर अपने कदम पीछे हटाए क्या करोगे फिर आप? हमारा तो आंदोलन का काम है, हम आंदोलन करते रहेंगे। देश लोकतांत्रिक प्रणाली से चलता है और यहाँ पे सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, हम अपनी बात कहते रहेंगे। सरकार ये जो 3 नए अध्यादेश में जो 3 नए कानून लाई है और इसमें किसान की जो उपज है उसे एमएसपी पर नहीं खरीद कर रही। हमारा ये धरना प्रदर्शन पूरे भारतवर्ष में इसी के लिए है, अपना विरोध दर्ज कराने के लिए है। और चौधरी राकेश टिकैत जी के आह्वान पर आज पूरे भारत में हमने जगह जगह रोड जाम किए हैं और हमारा ये धरना प्रदर्शन इसी के लिए है। क्या मांग रखी है? हमारी ये मांगे हैं कि किसान की जो उपज है उसे एमएसपी पर खरीदा जाए और मंडी व्यवस्था लागू रहे, और इसके अलावा एमएसपी के अनुसार ही किसान की तमाम जो उपज है उसे खरीदा जाए। धरना कब तक चलेगा आपका? हमारा धरना 3 बजे तक चलेगा और भारतीय किसान यूनियन इस संघर्ष को आगे बढ़ाएगी। यदि ये गूंगी बहरी सरकार हमारी बात नहीं सुनती तो हम इस संघर्ष को अपने नेतृत्व के, अपने राष्ट्रीय ये जो अध्यादेश जो सरकार लेके आई है, हम इस अध्यादेश के बेहद खिलाफ हैं। इस अध्यादेश से बहुत सारे किसानों को बहुत सारी दिक्कतें महसूस हो रही है, जिससे कि जो हमारा मंडी वाला जो अध्यादेश आया है, इससे हम पूछना चाहते हैं कि अब किसान अपना जो अनाज है, जो गेहूं है, उसे कहां लेके जाएगा और अपनी फसलों को कहां लेके जाएगा। ये कहते हैं कि अभी जो अध्यादेश लाए हैं इससे फ़ायदा होगा, किसान जो अपनी फसल है वो अपने हिसाब से बेचेगा, इसमें जो बीच में सरकार थी उसका मान्यता ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, किसान तो खुद अपना जिम्मेदार है, वो अपने आप पहले भी बेचता था और अब भी बेचेगा। लेकिन जो बीच में रेट फिक्स होता था, अगर वही सरकार नहीं रखेगी तो जो मंडी वाले हैं वो चाहे 10 रुपये क्विंटल लें, चाहे 1000 रुपये क्विंटल लें, उससे सरकार का क्या फ़ायदा और हमारा क्या फ़ायदा। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे बीच में आए और एक रेट हर चीज़ का मूल भाव करके एक फिक्स करे, हम उससे खुश हैं। इस अध्यादेश से हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। जनपद मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट परिसर में कोविड-19 टेस्ट कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्ट्रेट कर्मचारियों के कोरोना के सैंपल लिए गए। इस दौरान कर्मचारियों के साथ साथ आम जनता के भी कोरोना सैंपल लिए गए, जिन्हें टीम द्वारा लैब भेज दिया गया। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान उन्होंने कृषि बिल का विरोध करते हुए इस बिल को वापस लिए जाने की मांग की। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी व अन्य पदाधिकारियों के साथ कृषि बिल का विरोध करते हुए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। जो केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में लोकतांत्रिक तरीके से 3 बिल पास किए किसानों से संबंधित, जब ये अध्यादेश जारी हुए थे 2 महीने पहले, तभी से समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही थी कि किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, देश की जनता के लिए अहितकर है। पहला बिल है जिसमें ये मंडियाँ समाप्त करके
आम जो बड़े व्यापारी हैं वो किसानों की उपज खरीद सकते हैं। उसका कोई न्यूनतम प्राइस जो सरकार की है उस कीमत से कोई वास्ता नहीं है। हमारी पार्टी कहती है कि आप उस खरीदारी में न्यूनतम प्राइस को अनिवार्य कर दीजिए। न्यूनतम प्राइस से कम में वो नहीं खरीदेंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं। दूसरा कानून ये है, लाखों टन करोड़ों टन उपज आप व्यापारी अपने गोदाम में भर सकता है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट समाप्त कर दिया है। जो उन पे छापे लगते थे कि आपने कैसे इतना धन गल्ला इकट्ठा कर लिया, चावल इकट्ठा कर लिया। और तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर। अंबानी, अडानी जो बड़े बड़े इजारेदार पूंजीपति हैं वो किसानों की ज़मीन ले लेंगे। ये डोल ख़त्म हो जाएगी, किसान अपनी ज़मीन पर मजदूर बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग गन्ने की हो रही है हमारे इलाके में, आप लोगों को मालूम है। 2-2 साल पेमेंट नहीं होता। गन्ना बंधा हुआ है कि मिल को डालना पड़ेगा, 2-2 साल पेमेंट नहीं हो रहा। और जब पूरी ज़मीन उनके पास चली जाएगी, क्या गारंटी है पेमेंट होने की। आलू बुआया था सरकार ने आगरा में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, आलू का पेमेंट 3-3 साल नहीं हुआ। तंबाकू हुआ था आंध्र प्रदेश में, सरकार ने तंबाकू का पेमेंट 4-4 साल तक नहीं हुआ। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किसान अपनी ज़मीन पे मजदूर हो जाएगा। जो आज खेतिहर मजदूर है उसका काम ही ख़त्म हो जाएगा। मैं भी कह रहा था 2014 में जो अंबानी की संपत्ति थी, जो अडानी की संपत्ति थी, वह 10 गुना बढ़ गई। कैसे बढ़ गई है? बीजेपी की संपत्ति हर जिले में उनका 5 स्टार ऑफिस है। कैसे हो गया है? पैसा सरकार के पास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास है। विधायक खरीदने के लिए, सरकार गिराने के लिए, सरकार बनाने के लिए संपत्ति सारी कुछ लोगों के पास आ गई है। चाहे अंबानी और अडानी हो, चाहे अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हों। और समाजवादी पार्टी इस किसान विरोधी कानून के खिलाफ बराबर आंदोलनरत रहेगी जब तक हमारे अन्नदाता मजदूरों को, किसानों को, छोटे व्यापारियों को न्याय नहीं मिलेगा। छात्र जो बेरोजगार हो गए उन्हें रोजगार के साधन मुहैया नहीं कराए जाएंगे। जब तक आम आदमी की सुविधा रहती सरकारें काम नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी हमारे राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आंदोलनरत रहेंगे। इसी सिलसिले में आज पूरे उत्तर प्रदेश में और भारत में जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी की गठन है वहाँ हम ज्ञापन दे करके इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मोरना में मेडिकल स्टोर संचालक अनुज की हत्या में शामिल आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की। इसी के साथ उन्होंने मृतक अनुज की बच्चों की पढ़ाई व परिवार के पालन पोषण के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने की प्रशासन से मांग की है। आज जिला मुजफ्फरनगर केमिस्ट एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी महोदय से मिला और अपनी जो हमारे केमिस्ट भाई अनुज कर्णवाल जी की हत्या हो गई थी उसके बारे में आज एक ज्ञापन हमने दिया जिला अधिकारी महोदय को। प्रशासन से हमारी ये मांग है कि जो हत्या हुई है उसकी जल्द से जल्द हत्यारों को पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी उनको सज़ा दिलाई जाए। और प्रशासन से हमारा ये भी मांग है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से जो उनके परिवार को जो है उचित जो है मुआवजा दिलाया जाए। जिनके अनुज जी के 2 लड़कियां हैं, घर पे कोई नहीं है, जो कमाई वाला कोई साधन नहीं है, इसलिए हमारी यही मांग है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से एक उचित मुआवजा दिलाया जाए। जनपद मुजफ्फरनगर के द गुड़ खांडसारी एंड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मंडी के अंदर से मंडी शुल्क हटाए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि कृषि बिल में मंडी से बाहर व्यापार करने पर मंडी शुल्क नहीं लगने की बात कही गई है, जबकि मंडी के अंदर व्यापार करने पर मंडी शुल्क लगाया जाएगा। उन्होंने मांग की है कि मंडी के अंदर से भी मंडी शुल्क खत्म किया जाए, क्योंकि यह न तो किसान के हित में है और न ही मंडी व्यापारियों के। जनपद मुजफ्फरनगर के काशीराम कॉलोनी वासियों ने क्रांति सेना के पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर पानी की किल्लत से निजात दिलाए जाने की गुहार लगाते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने बताया कि काशीराम कॉलोनी में 500 परिवार रहते हैं, जिन्हें एक ही ट्यूबवेल से पानी सप्लाई होता है और यह ट्यूबवेल 15 दिन खराब रहती है और 15 दिन सही चलती है, जिससे कॉलोनी वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने पानी की उचित व्यवस्था कराने की मांग की है।
आज हम लोग काशीराम कॉलोनी में जो पानी की समस्याओं को ले गए और डीएम साहब से मिलने आए थे, क्योंकि काशीराम कॉलोनी की स्थिति ऐसी है, कई दिनों से ये लोग पानी पीने से तरस रहे हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं तो नहाने धोने से तरस रहे हैं, और वहाँ जो ट्वेल लगाई गई है वो ट्वेल की स्थिति ये है कि 15 दिन वो सही रहती है और 15 दिन वो ख़राब रहती है। तो आज काशीराम कॉलोनी के सभी लोगों ने डीएम साहब से मांग की है कि या तो वो ट्वेल जो लगा उसका मोटर लगा हुआ है वो एक एडवांस में रखा जाए, या वहाँ जो 8 वर्षों से एक टंकी बनी हुई है वो अभी तक तैयार नहीं गई है। तो डीएम साहब से कहा कि उस टंकी को भी सुचारू रूप से चालू कराया जाए, जिससे कि आवास विकास कॉलोनी काशीराम कॉलोनी को पानी की सुविधाएं मिले, क्योंकि पानी की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि ये कई किलोमीटर वहाँ पानी ढूंढ के लाना पड़ता है। नलका देखते हैं कहाँ कहीं नलका है, तो बड़ी स्थिति है, लाइन लगती है उस नलके पर जाकर के। तो आपने इस तरह की समस्या से करना अधिकारी को पहले अवगत कराया है? इससे भी 2-3 बार ये लोग पहले भी दे चुके थे। आज इसीलिए इन्होंने सभी लोग हमारी क्रांति सेना कार्यालय पर आए और आज हम लोगों के नेतृत्व में हमने डीएम साहब से मिलकर इनकी समस्या का हल करवाने का डीएम साहब ने किस तरह का आश्वासन दिया आपको? हमें डीएम साहब तो मिले नहीं, मगर आज जो एडीएम प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी समस्या को जल्द ही निस्तारण करा जाएगा। अगर आपकी समस्या का निदान नहीं हुआ तो आगे देखो, ये वहाँ की समस्या इस तरह की है, ना तो सभासद है, ना वहाँ प्रधान है, ना कुछ है। वहाँ केवल डीएम साहब के अंडर में अगर हम लोगों की समस्याएं नहीं सुनी गई तो हम वहीं महावीर चौक पर डीएम साहब का पुतला दहन करेंगे, क्योंकि प्रशासन हमारी सुनने को तैयार नहीं है। बच्चे पानी से तरस रहे हैं, महिलाओं को कई किलोमीटर दूर पानी लाकर धोना पड़ रहा है और 2-2, 3-3 मंजिली पानी चढ़ाना पड़ रहा है। ऐसे भी लोग हैं जो लोग अपाइज हैं, वे पानी कहाँ से लाएंगे और किस तरह हम अपनी 2-3 मंजिल पे चढ़ाएंगे। अगर हमारी समस्या नहीं की गई तो ये स्पष्ट है, अब हम मजबूर हो चुके हैं। मजबूरन में हमें डीएम जिला मुजफ्फरनगर जिला अधिकारी का हम लोग पुतला दहन करेंगे, ये स्पष्ट। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल कस्बे में कृषि अध्यादेश के विरोध में भारतीय किसान यूनियन द्वारा रोहाना तिराहे पर किए गए चक्का जाम में पहुंचने से पूर्व चरथावल नगर में भाकियू नगर अध्यक्ष अभिषेक बंसल के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने कृषि अध्यादेश के विरोध में पैदल मार्च करते हुए सरकार विरोधी नारेबाजी लगाकर चक्का जाम में शिरकत की। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल के रोहाना तिराहे पर भारतीय किसान यूनियन के द्वारा कृषि अध्यादेश के विरोध में चक्का जाम किया गया। चरथावल नगर में भारतीय किसान यूनियन के नगर अध्यक्ष अभिषेक बंसल के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने कस्बे में पैदल मार्च करते हुए सरकार विरोधी नारे लगाते हुए कृषि अध्यादेश को वापस लेने की मांग की। इसके बाद भारतीय किसान यूनियन के नगर अध्यक्ष अभिषेक बंसल के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने चक्का जाम में शिरकत करते हुए कृषि अध्यादेश का विरोध जताया। हमारी केंद्र सरकार द्वारा जो कृषि अध्यादेश पास किए गए उनके विरोध में किसानों का धरना चल रहा है और किसानों की समस्याओं जो भी है वो हमें सरकार तक ज्ञापन के द्वारा पहुंचाना। तो क्या मांगे थी सरकार इनकी किसानों की? भाई जो कृषि संबंधी जो बदलाव किए गए हैं उनको वापस लेने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसानों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि पूरा मामला गांव कासमपुर खोला का है। गुरुवार की देर शाम भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ गांव में पहुंचे और क्षेत्र के किसानों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमारा संगठन 36 बिरादरियों का राजनीतिक संगठन है। हमारा संगठन हर किसान व पीड़ित की लड़ाई निस्वार्थ लड़ता है और उन्हें उनका हक दिलाता है। बैठक के दौरान उन्होंने वहाँ मौजूद किसानों से उनकी समस्याओं के बारे में बात की। किसानों ने अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने मौजूद सभी किसानों को जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। बैठक के बाद उन्होंने गांव निवासी अरुण शर्मा को मीरापुर का नगर अध्यक्ष मनोनीत किया। भारतीय किसान यूनियन तोमर ने कासमपुर खोला में मीटिंग की है। उसका मेन उद्देश्य ये है कि किसानों की हमने जो सभा ली है उसमें उन किसानों ने समस्या बताया कि जैसे बिजली के बहुत ज़्यादा दरें बढ़ी हैं, दूसरा डीजल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है और अभी जो अध्यादेश 3 पास हुए उनका भी विरोध किसान कर रहे हैं। तो ऐसे ही कई मुद्दों को लेकर के यहाँ एक सभा की गई है और 19 अक्टूबर में भारतीय किसान यूनियन तोमर MD मेरठ एक महापंचायत का आयोजन करेगा और सभा के बाद अरुण शर्मा जी को मीरापुर का नगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए 3 अध्यादेश बनाए जाने से किसानों में इस अध्यादेश के विरुद्ध आक्रोश है। किसान जिसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन ने दिल्ली पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग मीरापुर पर जगह जगह प्रदर्शन करते हुए हाईवे को जाम कर विरोध जताते हुए इस अध्यादेश को वापस लेने की मांग की। शुक्रवार के दिन भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष अशोक घटायन व महकार सिंह हाजी महबूब आलम के नेतृत्व में दिल्ली पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर सैकड़ों किसानों के साथ जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेता तहसील अध्यक्ष अशोक घटायन ने आरोप लगाया कि सरकार किसान विरोधी है। सरकार ने किसान विरोधी 3 अध्यादेश पारित किए हैं, इससे किसानों की कमर टूट जाएगी। हाजी महबूब आलम ने कहा कि इससे पहला अध्यादेश जिसमें जमाखोर आवश्यक वस्तुओं को जमा कर सकते हैं, जिस कारण महंगाई बढ़ेगी। वहीं दूसरे अध्यादेश में मूल्य आवश्यक बंदोबस्त अनुबंध, इसमें किसान से पहले ही कंपनियां अनुबंध कर लेंगी, चाहे फसल के समय मार्केट में फसलों की कीमत दोगुनी हो। धरना 4 घंटे से अधिक तक चला, जिसमें किसानों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया और अध्यादेश का कड़ा विरोध प्रकट किया। धरने में भारतीय किसान यूनियन के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये 3 जो अध्यादेश की सरकार लाई है किसान के विरुद्ध, उसके विरुद्ध में है। अच्छा, क्या क्या मांगे हैं इसमें? मांगे हमारी एमएसपी की है, और जो कि ये वो ला रहे हैं काला कानून जो इन्होंने लाया है उसके विरोध में है। 3 मांग हमारी अन्न ज्ञापन दे दिया है, जो किसान की खेती है उसके विरोध में। ठीक। केंद्र सरकार 3 विधेयक लाई है जी। एक विधेयक में मंडी का समापन, दूसरा विधेयक ये जो भंडारण है इसकी सीमा समाप्त कर दी, और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। और ये तीनों ही विधेयक जो हैं किसान के विरोध में हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा कंपनियां इस जमीन के मालिक हो जाएंगी, किसान उनका मजदूर होकर रह जाएगा। भाव निर्धारित कंपनी करेगी, किसान को भारी नुकसान होगा। भंडारण में भी इसी तरह से विदेशी कंपनी आकर किसान से सस्ते दाम में उसकी किसान की फसल को खरीदेंगी, और अपने बाद में भंडारण को इतना बढ़ा लेंगी कि जब देश के अंदर किसान के पास ये अन्न नहीं रहेगा, उस समय महंगे दाम में बेचकर किसान का शोषण करेंगी। मंडी समाप्त हो जाएंगी तो किसान की कमर टूट जाएगी। हमारा एक सरकार से एक मांगना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सरकार कानून बनावे कि जो भी व्यापारी मंडी से अलग किसान का उत्पाद खरीदेगा वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे बिल्कुल भी ना खरीदे, और यदि खरीदेगा तो उसके वो अपराध होगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हो, उसे सजा हो। और सरकार जो है किसान संगठनों के नेताओं से बात करे। जब सरकार कह रही है कि हम किसान के फेवर में ये बिल लाए हैं, तो संगठन के पदाधिकारियों से बात करने में क्या दिक्कत है किसान को? किसान से बात नहीं कर रही। हरियाणा में, पंजाब में किसान पर लाठी बरसाई जा रही है, किसान का शोषण किया जा रहा है, कह रही है कि किसान के हित में हो। हमारा सरकार से ये मांग है कि इन तीनों बिलों को वापस ले, और किसान संगठन के जो हमारे पदाधिकारी उनसे बात करें, और एमएसपी को जो है उस पर कानून बनावे, जिस तरह से ये तीनों बिल जोर गेट से सरकार ने पास कराए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर पंडित श्री भगवान शर्मा ने मास्क वितरित किए। मोहल्ला बचन सिंह कॉलोनी स्थित सरवट ग्राम प्रधान उषा शर्मा के आवास पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 104वीं जयंती मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता मास्टर सोहनवीर सिंह व संचालन राधेश्याम त्यागी एडवोकेट द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंडित श्री भगवान शर्मा ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की सरकार पंडित दीनदयाल जी के सपनों को साकार करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुँचा रही है। इसमें गरीब महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन, सौभाग्य योजना में प्रत्येक गाँव व घर को बिजली, बेघरों को घर, शौचालय को निर्माण, प्रत्येक व्यक्ति को बैंकों से जोड़कर जनधन खाते खुलवाए। इस दौरान उन्होंने ग्रामवासियों को मास्क का वितरण भी किया। आज जिन महापुरुषों ने हमारे देश को सही रास्ता दिखाया है और हम सबको सीख दी है, उन महापुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन मनाया गया है। और यहाँ क्या, आज तो पूरे विश्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई जा रही है, और उनके जीवन से हम एक सीख लेते हैं कि हमको देश के लिए कुछ करना चाहिए। और हमने अपने क्षेत्र में मास्क बांटे हैं और गलियों में सैनिटाइज कराया गया है और सफाई कराई गई है। तो उनका नारा था कि एक दिन भारत में साफ सफाई अवश्य रहेगी और रहनी चाहिए। उन्होंने हमको आगे बढ़ाया है। धन्यवाद। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।